अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले अशिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सीएनजी गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों सीएनजी गैस जो है कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस का एब्रीवेशन है और दोस्तों इसे सिंपली फ्यूल गैस भी बोला जाता है, सीएनजी भी बोल दिया जाता है। और दोस्तों सीएनजी बेसिकली नेचुरल गैस होती है जिसे मीथेन बोला जाता है और दोस्तों जिसका केमिकल फॉर्मूला CH4 है। और दोस्तों सीएनजी हाइड्रोकार्बन होते हैं। दोस्तों जब मीथेन को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस किया जाता है तो इसे सीएनजी गैस बोला जाता है और दोस्तों इसे ज्यादातर इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बेहतरीन अल्टरनेट है एलपीजी गैसेस का, पेट्रोल का, डीजल का। दोस्तों आजकल जो है पूरी दुनिया के अंदर सीएनजी गैस बहुत पॉपुलर हो रही है और दोस्तों इसे पब्लिक बसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ऑटो बसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, रिक्शाज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल पिकअप वैन्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों बहुत सारी जो मोटर व्हीकल्स के पावरिंग के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे दोस्तों बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन सस्ता सोर्स होने की वजह से पावर जनरेशन के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इसे पानी गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन के तौर पर भी इसे यूज किया जाता है और दोस्तों इसे ग्रीन गैस भी बोला जाता है। और दोस्तों क्योंकि जब इसे बंद किया जाता है, जलाया जाता है तो इससे कम पोल्यूशन क्रिएट होती है और दोस्तों इसे ट्रांसफर करना बहुत आसान है, इजी टू यूज है, लो कॉस्ट होती है, आसानी के साथ अवेलेबल है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों सीएनजी गैस आजकल आपको हर छोटे मोटे मोहल्ले पे, बाजार में, मार्केट से आसानी के साथ सिलेंडर शॉप से मिल जाएगी। चले दोस्तों ये तो सीएनजी गैस के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। तो दोस्तों सीएनजी गैस एक इन्फ्लेमेबल गैस है तो इस वजह से माचिस की तीली और शोले से महफूज रखें। और जहाँ पर आप सीएनजी गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का सिलेंडर यूज़ करें। सिलेंडर टू सिलेंडर ट्रांसफ़र करने में एहतियात करें, ज़रा सी लीकेज से सीएनजी जो है सिलेंडर फट सकता है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। दोस्तों कोशिश करें सीएनजी गैस को बच्चों के स्कूल वैन्स के अंदर, रिक्शास के अंदर और पब्लिक जो बसेज है उसके अंदर इस्तेमाल ना करें। ऐसा एहतियात, ये एक चलता फिरता बम होता है। और दोस्तों ऐसी जगह पर जहाँ पे सीएनजी गैस इस्तेमाल हो रही है, यूज़ हो रही है, तो इसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, जिससे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है, मूड चेंज हो सकता है, बात करने में मुश्किल हो सकती है और दोस्तों आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, याददाश्त की कमज़ोरी हो सकती है, मतली हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, पेट में शदीद दर्द हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। और ऐसी जगह पे ज़्यादा रहने से जहाँ पे सीएनजी गैस बर्न हो रही है तो वहाँ पे आपका दिमाग काम करना छोड़ सकता है। तो दोस्तों इस वजह से जब स्पेशली आप कुकिंग कर रहे हैं, किचन के अंदर सीएनजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो किचन का दरवाज़ा खुला रखें। दोस्तों अगर आप सफ़र वगैरह कर रहे हैं जहाँ पे सीएनजी गैस सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल करें। चले दोस्तों ये तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सीएनजी के हवाले से। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मजीद दोस्तों आप किसी और केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो दोस्तों जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूं, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाजत दें। ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।